आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल्स आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है कायरल कार्बन एटम्स इन डी ग्लूकोज बताना है, राइट। सो देखो, सबसे पहले तो आपको डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सो अगर मैं बात करती हूँ देखो डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट द डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर, सो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर सबसे टॉप पर तो आपके पास लगा होता है सी एच ओ, राइट। सो यहाँ पर ओ एच, यहाँ होता है एच, राइट। फिर यहाँ पर आपके पास ओ एच, यहाँ होता है आपके पास एच, क्लियर। फिर ओ एच, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स की चेन होती है। सो अभी तक हमारे पास कितने हो गए, 5। और नेक्स्ट आपके पास फिर यहाँ पर होने वाला है सी एच टू ओ एच, राइट। सो ये हमारे पास होता है डी ग्लूकोज, क्लियर। सो ये हो गया आपके पास यहाँ पर डी ग्लूकोज। अब मुझे यहाँ पर कायरल सेंटर्स की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल्स। सो ये आपके पास कायरल सेंटर्स होंगे। ये पहला कायरल सेंटर है, ये आपका फिर सेकंड है, ये थर्ड होगा, फिर ये आपका क्या होगा, फोर्थ होगा, राइट। सो इस तरीके से आपके पास कायरल सेंटर्स होने वाले हैं, राइट। सो देखो, बहुत ही सिंपल होता है आपका निकालना। हम क्या करते हैं, सीआईपी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले उसको जाती है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है, राइट। सो अगर मैं बात करती हूँ मतलब एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट कह लो आप, फाइन। सो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होता है। सो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी। फिर आपको सीएचओ की प्रायोरिटी जाएगी सेकेंड, राइट। फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, ये जो आपके पास देखो कार्बन एटम है, इसको आप थर्ड प्रायोरिटी दोगे। एंड आपका हाइड्रोजन जो होगा वो फोर्थ प्रायोरिटी पे जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन का लीस्ट एटॉमिक नंबर होता है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, सो देखो हमें क्लॉकवाइज यहाँ पे मतलब हमें मूव करना होता है 1 से 2 से 3 तक, राइट। अगर आपके पास ये रोटेशन क्लॉकवाइज होती है, सो उसको हम कह देते हैं कि आपकी आर होगी कॉन्फ़िगरेशन। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी, सो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कह देते हैं, एस। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि रोटेशन क्लॉकवाइज है, आर है, ये सही बात है। बट अगर आपकी जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला आपका जो सब्सटीट्यूएंट है, अगर वो आपका हॉरिजॉन्टल पर होता है, सो आपकी रिवर्स हो जाती है। मतलब अगर वो आर होगा तो वो आपका एस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं मूव करती हूँ, सो 1 से 2 से 3 अगर मैं मूव करूंगी, तो मेरी डायरेक्शन होने चाहिए थी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए थी। एंटी क्लॉकवाइज है इट मींस, राइट। बट होना क्या चाहिए था, एस होना चाहिए था। बट क्योंकि मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो एच है वो आपका क्या हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए ये आपका एस नहीं रहेगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब मेरा जो कार्बन 1 है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट। सो ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं देखो अदर की बात करती हूँ, देखो आपको सारे निकालने की जरूरत नहीं होती है। जितने भी हमारे पास ये ग्लूकोज होते हैं उसमें बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि आपका सीएचओ ऊपर होना चाहिए। मतलब आपकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि सीएचओ ऊपर और CH2OH नीचे, राइट। बाकी आपको बस इतना ध्यान रखना होता है कि देखो सीआईपी रूल्स का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि कैसे हम निकालते हैं। बट ग्लूकोज के केस मतलब शुगर्स के केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है कि सीएचओ आपका ऊपर है और CH2OH नीचे है, सो आपका कार्बन 1 अगर आपका OH जो है वो राइट हैंड साइड पर है, जैसे आप देख सकते हो ये OH अगर राइट हैंड साइड पर है, सो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा R होगी। और जो OH आपके लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे उनकी हमेशा S होगी। कहने का मतलब है C2 हमेशा S होगा, राइट। सिमिलरली C3 आपका क्योंकि राइट पर है सो R होगा। एंड C4 आपका अगेन राइट पर, C4 पे OH जो है वो राइट पर है, सो वो आपका अगेन क्या होगा, R होगा, राइट। सो इस शॉर्टकट से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, क्लियर। अगर आपको चेक करना है तो देखो मैं C4 कार्बन का भी निकाल कर दिखा सकती हूँ। सो सेम आप कहोगे कि OH को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, OH को फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकंड प्रायोरिटी देखो आपका ये वाला कार्बन जाएगा, बिकॉज इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक OH, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, राइट। सो ये आपका सेकंड प्रायोरिटी होगी। फिर आपका ये थर्ड प्रायोरिटी होगी और ये आपकी क्या होगी, फोर्थ प्रायोरिटी, राइट। सो मुझे मूव करना है फर्स्ट से सेकंड से थर्ड। सो मतलब मैं ऐसे मूव करूंगी, इसका क्या मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था। सो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था तो एस होगा, एस होना चाहिए था। बट क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी अगेन आपकी फोर्थ पर है, सो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो देखने को मिलेगी कार्डियल सेंटर्स पर। सो दिस मेक्स योर आंसर डन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।